हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यूनिट 9 एंड सेकंड वीडियो ये इसके ऊपर है। टोटल वीडियो जो हमारी हैं वो 7 वीडियोस आएंगी इस पे, तो ये उस पे वीडियो 2 है इस चैप्टर पर। चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इस CBSE ने इस साल के लिए भी कोई चीज़ इसमें से डिलीट नहीं की है, तो इसलिए 7 वीडियो छोटे छोटे कंसेप्ट जिससे आप इसको ईजिली समझ सकें। ये वीडियो आपको, जो ये वाली वीडियो है, ये जो इसका कंटेंट है वो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या रोल है वो हम इस वीडियो के थ्रू समझें। तो इस वीडियो का पूरा कंटेंट हमारा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो सेकंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस पर हम अपनी कंटेंट को समझते हैं कि इस रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस क्या है। तो देखिए, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस की बात करें तो भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, ये इस वीडियो का कंटेंट है। तो अगर पहले पॉइंट की हम बात करें तो ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कंट्री में लाने में मदद करता है। तो स्मॉल बिजनेस से हम रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। रीज़न यही है कि ये नॉर्मली जो हैं बहुत स्मॉल लेवल पे होते हैं, लोकल रिसोर्सेज को, लोकल पब्लिक को यूज़ कर कर काम करते हैं, इस वजह से रीजनल डेवलपमेंट हो पाती है। स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन द कंट्री विच इज़ नॉट वर्थी। तो आप देखो कि 95% जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री या कहें कि औद्योगिक जो काम होता है वो स्मॉल बिजनेस के थ्रू ही होता है। और स्मॉल बिजनेस उसी रीजन में होता है जहाँ पर भी वो व्यक्ति जो उसको चला रहा है वो रहता है। तो इसलिए रीजनल डेवलपमेंट इसके थ्रू हम जो है अटेन कर पाते हैं। ये पहला रोल है स्मॉल बिजनेस का हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सेकंड पॉइंट अगर बोले, पहला पॉइंट हमने सीखा कि क्या है, इससे रीजनल डेवलपमेंट आती है। दूसरे पॉइंट, इनको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, रोल के साथ साथ हम इनको इसके जो क्या कहते हैं एडवांटेज वो भी कह सकते हैं। तो कोई भी नाम है, पर क्योंकि हमारी कोर्स में इसका नाम रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है तो हम उसी के नाम से इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पूरे देश में जितनी होती है उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आते हैं। दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना पैसा बिजनेस में लगाया जाता है अगर उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्या है, हमारा वो है, और टोटल सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ह्यूमन रिसोर्सेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लगी हुई है। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है? रीज़न ये है कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, मतलब कि आप जो है यहाँ पर लेबर का मतलब है लोगों से, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसको हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। इसके अंदर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मशीन है, उनका यूज़ कर कर जो है प्रोडक्शन या जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर के द्वारा काम कराना, मतलब कि मजदूर के द्वारा हम काम कराते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बाकी से ज़्यादा होती है। तो 2 पॉइंट हो गए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो सप्लाई ऑफ इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। लगभग हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में स्मॉल बिजनेस काम कर रहा है। हमारे देश में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बनते ही सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उन प्रोडक्ट को बनाते ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हर टाइप की वैरायटी है। अब वो चाहे कंजम्पशन गुड हो, रेडीमेड गारमेंट हो, होजरी गुड्स हो, स्टेशनरी के आइटम हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, यूटेंसिल हो, डोमेस्टिक लेदर, प्लास्टिक, रबड़, प्रोसेस फूड्स हों, वेजिटेबल हों, वुड हो, स्टील, फर्नीचर, पेंट, वार्निश, सेफ्टी मैच, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि शायद हम इसको यहाँ पर लिख भी नहीं पाते। तो जितने भी ये प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इनका होता है वो स्मॉल बिजनेस के थ्रू ही हो रहा है।
तो हमारे देश के में जो कंज्यूमर या हम कहें कि ग्राहकों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हैं थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट, वो स्मॉल बिजनेस ही कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इसको सरल भाषा में बोलें तो इसका मतलब होता है बिजनेस करना, या आपका बिजनेस माइंड। आप क्या करना चाहते हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, आप उस टैलेंट और स्किल को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर उसको आप एक बिजनेस आइडिया को जो है रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पर पैसे की भी कम आवश्यकता होती है और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी बहुत कम करनी पड़ती हैं, और बाकी गवर्नमेंट बहुत सारे असिस्टेंट्स भी स्मॉल बिजनेस को देती है। तो ये पूरे अवसर हमें प्रदान करता है कि हम बिजनेस कर सकें। उद्यमशीलता के लिए पर्याप्त अवसर हैं स्मॉल बिजनेस में, बस आपके पास वो कौशल और प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरा है कि सिंपल प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करता है स्मॉल बिजनेस, इसीलिए रीजनल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशन कंस्ट्रेंट, ऐसा नहीं है कि आप ये काम यहीं पर ही कर सकेंगे, ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये कहीं पर भी किए जा सकते हैं, और जो उस ऑब्वियसली उस रीजन की स्पेशलिटी है, जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं उनके थ्रू ही हम उन बिज़नेस को रन करते हैं। तो इसीलिए सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि जो लोगों को रोज़गार मिलता है वो भी उसी क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलता है, तो उनका माइग्रेशन भी रुकता है इसके थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो वो है कि स्मॉल बिजनेस एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होती है, रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो जो भी उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बचती है, इसलिए ये थोड़ा कम महंगा होता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट जो स्मॉल बिजनेस की होती है वो भी लोअर साइड पर होती है अगर हम बड़े बिजनेस हाउसेस से इसको कंपेयर करें, तो इसलिए ओवरहेड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम होती है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम उसको सस्ते दामों पर कस्टमर को बेच भी पाते हैं। तो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर कर, ठीक है, ऐसी जो रनिंग कॉस्ट होती है एक बिज़नेस को चलाने की, जिसको हम फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर कम होती है। तो इस वजह से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जो है वो कम आता है। तो ये भी स्मॉल बिजनेस एक जो एडवांटेज है वो रन करते हैं। क्विक और टाइमली डिसीजन होते हैं, रीज़न यही है कि ज़्यादातर ऐसे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं, जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि डिसीजन खुद को लेने होते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेस को एक एडवांटेज है कि क्विक और टाइमली डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों के साथ कंसल्ट नहीं करना होता जो हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो इस वजह से डिसीजन की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है और टाइमली हम डिसीजन ले पाते हैं। तो ये एक और एडवांटेज कह लो, रोल कह लो स्मॉल बिजनेस का। अब रूरल इंडिया, तो स्मॉल बिजनेस बिल्कुल हमने अभी जो पीछे पढ़े वो पूरे इंडिया के लिए थे, अब हम रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस पढ़ेंगे सिर्फ रूरल इंडिया के लिए, ग्रामीण भारत के लिए। तो आप देखो यहाँ पर जो मेन जिनको हम कहते हैं रूरल इंडिया में, वो कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस पर्टिकुलर रीजन में या कहीं के ग्रामीण क्षेत्र में देने में हमारी मदद करता है। दूसरा, रूरल एंड विलेज इंडस्ट्री कैन आल्सो प्रिवेंट माइग्रेशन, रोकते हैं, ये मैं आपको अभी पीछे भी बता रहा था। जब मुझे मेरे एरिए में ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे तो मैं अपने उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और दूसरी जगह पर रोज़गार के लिए नहीं जाऊंगा। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा उसी क्षेत्र में मिलेगा तो एक तो बेरोजगारी समाप्त होगी, दूसरा गरीबी भी समाप्त होगी कि लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, खरीदने की क्षमता आएगी। दे कंट्रीब्यूट एम्प्लाई टू अदर सोशल इकोनॉमिक आस्पेक्ट सच एज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़, तो लोग कोई जो अमीर हैं, गरीब हैं, जो वो जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है उसको तोड़ने में ये मदद करता है। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं ये सारे के सारे। डिस्परेट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पूरे मतलब एक तरीके से पूरे हर रीजन में
आप जो है औद्योगिक विकास कर पाते हैं इसके थ्रू, और ये अदर सेक्टर के साथ भी आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें रूरल इंडिया में रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का, एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी और गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कहीं के इकोनॉमी के लिए, वो ये है कि एक तो जो औद्योगिक विकास है वो तीव्र गति से हो, तेज हो, और दूसरा ये है कि एडिशनल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल कराई जा सकें रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में। ये भी हम जो है स्मॉल बिजनेस के थ्रू अचीव कर पाते हैं। तो ये थे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया एज वेल एज जो बाकी हमारा पूरी इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें भी। तो जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिए हैं कि क्वेश्चन जो है ये बनेगा, अगर रूरल इंडिया का भी आया तो 3 से 4 नंबर का आएगा, और अगर पूरे जो इससे पहले वाली स्लाइड्स हैं उसमें से भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बनकर इतने का ही आएगा, 3 to 4 मार्क्स। तो उसके बेसिस पर ही इस वीडियो को बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि भाई ये तो देख लिया कि क्या इसकी एडवांटेज है, क्या ये रोल प्ले कर रहा है, पर इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे। थैंक यू।